अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो रिस्क फैक्टर ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर में आपको एमसीक्यूज मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने कहा था कि एनी कंडीशन दैट राइज इन बॉडी एस्ट्रोजन लेवल, दीज आर द ऑल रिस्क फैक्टर्स। अगर एंडोजेनस अनअपोज्ड एस्ट्रोजन हो, बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा हो, जैसे पीसीओडी में होता है, रिस्क फैक्टर हो गया, एस्ट्रोजन बढ़ा। एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स जैसे कि गैनुलोसा सेल ट्यूमर्स, ठीक है। एनी लिवर डिजीज, क्योंकि लीवर जो है ना, लीवर एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करता है। अब लिवर का प्रॉब्लम हो गया, लिवर में प्रॉब्लम आया, एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फ्री एस्ट्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। प्रीवियस रेडिएशन इसके वजह से हो सकता है। ओबेस्ड वोमेन में जो कुछ भी बीमारी नॉर्मल बीमारी से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ओबेसिटी में 2 to 5 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। ओबेसिटी में पीसीओडी का चांस भी ज़्यादा होता है। अर्ली मेनर्की लेट मेनोपॉज, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अर्ली मेनर्की लेट मेनोपॉज, एक महिला अपने जीवन काल में जो उनके एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज होता है तो उनके जहाँ तक मेंस्ट्रुएशन ड्यूरेशन होता है उनके रिप्रोडक्टिव एज में ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। अगर एक्सोजेनसली भी तब लिया जाता है, ओसीपी के तहत से लेते हैं, हाँ। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि ओसीपी से यहाँ पे रिस्क फैक्टर नहीं है, ठीक है। पर मैंने जस्ट कहा कि जो एक महिला है, बेसिकली आपको एग्जांपल देने के लिए, वो कुछ भी उनके बॉडी में अगर हार्मोन्स एक्स्ट्रा लेते हैं या नॉर्मली बेसिक जो हार्मोनल साइकिल चलता है तो उनकी रिप्रोडक्टिव एज में चलता है। अगर उनको अर्ली मेनर्की हो गया, कम एज में मेंस होना चालू हो गया, मतलब कम एज से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, और लेट मेनोपॉज हो, मतलब बड़ा से बड़ा रिप्रोडक्टिव साइकिल, मतलब बड़ा से बड़ा मेंस्ट्रुएशन लाइफ टाइम मिलता है उन्हें, और अल्टीमेटली क्या होता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। नालीपेरेटी में 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है। ऑफकोर्स नालीपेरेटी होगा अगर प्रेगनेंसी नहीं होगा तो बॉडी में। प्रेगनेंसी क्या होता है ना, प्रेगनेंसी बेसिकली मेंटेन्ड बाय प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ पे तो एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है, अगर प्रेगनेंसी ना होगा तो प्रोजेस्टेरोन एक बिग अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है उन ड्यूरेशन में, तो वो उन्हें नहीं मिलता। इसलिए जो मल्टीपेरेटी है, मल्टीपेरेटी एक सेफ फैक्टर है, प्रोटेक्टिव फैक्टर है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए, बल्कि मल्टीपेरेटी सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर नहीं, रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब डायबिटीज़ आ गया तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, 2 to 8 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। हाइपरटेंशन बेसिकली हाइपरटेंशन इज लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। बॉडी में एलडीएल का डेंसिटी बढ़ाएगा। हाँ, सेम आपका डायबिटीज से भी हो सकता है, ठीक है। तो एलडीएल का डेंसिटी बढ़ा, मतलब एलडीएल क्या है, एस्ट्रोजन का रॉ मटेरियल है। एलडीएल से बेसिकली एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है ना। तो चांसेस ज़्यादा है, एस्ट्रोजन मतलब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम कैंसर का जो चांस है वो ज़्यादा है। तो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया, ठीक है। एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया मैंने पढ़ाया था, तो सेम यहाँ पे भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से आपका एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा तक जाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब टेमोक्सिफेन एक सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है जो जिसे एज ए ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा में। बट ये चीज़ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कर सकता है, ठीक है। अनअपोज्ड एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज, कुछ महिलाएं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, ठीक है। तो उससे हो सकता है और कई हद तक हेरिडिटरी रहता है। तो ये पार्ट 1 में आज यही था, बाकी की मैं दूसरे पार्ट में डिटेल्स में बोलूँगा, स्टेजिंग ट्रीटमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।